तो मैं डॉक्टर विजय बहुगुणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बड़कोट। और आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये देवल गांव है जो गढ़खाटल के अंतर्गत आता है। और प्रथम दृष्टि में इस पूरे स्थान को देख के लगता है कि ये प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है, क्योंकि जिस तरीके के पत्थर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके की मूर्ति कला के अवशेष यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये लगभग इनका जो समय है ये लगभग 500-600 साल से के ऊपर ये पुराने हैं। और हो सकता है कि इनकी डेटिंग अगर निकाली जाए तो इनका प्रागैतिहासिक उत्स भी दिखाई देता है। जब हम यमुना घाटी यानी ख़ासतौर पे रवाई, जौनपुर और जौनसार की बात करते हैं तो हमें पहले से ही बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष इस पूरे क्षेत्र में मिले हैं। आप जब बाड़वाला से अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको राजा सीलवर्मन की 3 अश्वमेध यज्ञ वेदिकाएँ दिखाई देती हैं। और उन 3 अश्वमेध यज्ञ वेदिकाओं में किस्ती का अभिलेख है, जिस पर एक ईंट पर खुदे हुए अभिलेख में उत्तराखंड का सबसे प्राचीन नाम युक्सैल उसमें आया है। और सीलवर्मन की उन 3 अश्वमेध यज्ञ वेदिकाओं में माना जाता है कि वो एक प्रतापी सम्राट था कुड़िंद काल का, और उसने कुषाण वंश के प्रभाव को खत्म किया था। आज इस स्थान पर मैं हूँ। मैं ये सब पुरातत्व के अंतर्गत इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें एक मूर्ति बहुत खास है। जैसा कि आप इस वाली मूर्ति को यदि आप ढंग से देखें तो ये ऊपर से ये शिव की मूर्ति है, लेकिन ये शिव का स्थानीय संस्करण जान पड़ता है, क्योंकि ऊपर से जैसा कि आपको दिखता है कि पाशुपत पाशुपत शिव जैसा ये भान पड़ता है। और बाकी यदि आप और भी जो उसके आसपास की जो मूर्तियाँ देखें तो वो भले ही इसका जो उत्स है वो आपको वेदों में और जो मूर्तिकला से संबंधित शास्त्र हैं उनमें दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत ही स्थानीय रूप से अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण उस समय के मानव ने इसमें किया। तो मुझे एक इतिहासकार होने के नाते इन 2 मूर्तियों में बड़ी दिलचस्पी है, जो इस ओर आपको दिखाई दे रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये शिव है, और पाशुपत शिव जैसा ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर से आप देखें तो ये बकरे का सा सर आपको दिखाई दे रहा है और नीचे से मानव दिखाई दे रहा है, और हाथ में ट्राइडेंट है, त्रिशूल है, और दूसरे हाथ में ये चक्र तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ चक्र जैसा दिखाई देता है। तो ये बहुत ही विशेष प्रकार की मूर्ति है। यदि आप आइकोनोग्राफी के हिसाब से देखें, इस तरीके की मूर्तियाँ बहुत कम ही आपको दिखाई देती हैं। और जहाँ तक इस स्थान का मामला है तो स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर पता लगा कि जब कभी बारिश की कमी होती थी, जैसा कि आपको पता है कि रवाई जौनपुर जाना जाता है अपनी आर्थिकी के लिए और अपनी कृषि और वानिकी के लिए। और कृषि बहुत कुछ निर्भर करती है वर्षा पर, क्योंकि सिंचित खेत कम है, सिंचाई के साधन यहाँ उपलब्ध नहीं है, और वर्षा पर निर्भरता यहाँ की आर्थिकी और वानिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब कभी बारिश नहीं होती थी तो यहाँ के लोगों का मानना है कि वो इसी स्थान पर आकर इन देवताओं को खीर चढ़ाते थे और दूध चढ़ाते थे, और उनका ये मानना है कि ऐसा करने से उनकी मनोकामना पूरी हो जाती थी और बारिश होती थी। इस तरीके के जो लोक विश्वास हैं वो पूरे भारतवर्ष में दिखाई देते हैं। और पौड़ी ज़िले के अंदर भी एक स्थान है जहाँ पर लोग नाथ का डांडा कहलाता है, वहाँ पर जब बारिश नहीं होती थी लोग चेले का रूप, गोरखनाथ के चेले के रूप में 2 बच्चों को चुनते थे, और वो एक गुरु के डांडे में जाके वो जो कोदे की बनी बाड़ी होती थी उसकी जूठन उस स्थान पर रख देते थे। और उनका ये विश्वास था कि भगवान अपने स्थल को देखेगा और वो जूठन को साफ करने के लिए बारिश करेगा। लेकिन जहाँ पर मैं हूँ मुझे एक जो जिज्ञासा मेरे मन में है कि ये जो पहाड़ है पूरा, ये मुझे लगता है कि प्री हिस्टोरिक जो टूल्स होते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, क्योंकि पूरा चट्टान जो दिखाई दे रहा है ये मिनरल, कोई ना कोई मिनरल है, या तो ये क्वार्जाइट दिखता है, इसके लिए किसी जियोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन ये है कुछ स्पेशल बिल्कुल। और इस स्थान में आने के लिए देवल से लगभग 1.5 किलोमीटर हम पैदल चलकर यहाँ पर आए हैं। और मुझे लगता है कुछ पुरातत्वविद और कुछ जो आइकोनोग्राफी में जिन लोगों का खास दखल है वो लोग जब इसको देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये मूर्तिकला के विकास पर ये रोशनी
डालेगा। मेरे साथ अमर उजाला के पत्रकार विजय पाल रावत हैं और सबसे पहले उन्होंने ही मुझे यहाँ के फ़ोटोग्राफ्स मुझे प्रेषित किए थे और उन्होंने उसके बारे में जानना चाहा था। तो आज उन्हीं की मदद से मैं इस स्थान पर हूँ और हमारे साथ जो स्थानीय यहाँ पर प्रधान जी, पूर्व नौटियाल जी और अपना 2 हमारे यंगस्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब का भी शुक्रिया हम अदा करते हैं, लेकिन हम जल्द ही इनको विषय विशेषज्ञों को दिखा के इसके बारे में एक अच्छी डिटेल्स हम भेजेंगे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी इससे मुखातिब इनकी जानकारी इनको दी जाएगी ताकि वो इस स्थान को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि ये स्थान अपने आप में कुछ विशिष्ट है। और ऐसा ही मैंने जब यमुना कमल नदी के किनारे जब मैं एक बार हुडोली के पास ठडुंग गांव में गया था, तो वहाँ एक रॉक पेंटिंग मैंने देखी थी और वो बिल्कुल स्थान ऐसा ही है। तो यदि इसकी और गहन जांच पड़ताल होगी तो हो सकता है कोई रॉक पेंटिंग भी हमें इधर आसपास दिखाई दे। बस आज के लिए इतना ही, और फिर हम जल्दी ही मुखातिब होंगे आपसे इन सारी मूर्तियों के बारे में जानने के लिए।